बेटी की कहानी है। जो बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, अपनी बेटी को जब खिला रहे होते हैं तो एक पंडित जी आते हैं। पंडित जी से बाप ने अपनी बेटी का भविष्य पूछा तो पंडित जी कहते हैं, ये बेटी तो आपकी बहुत राज करेगी, लेकिन इसके बहुत सारा कष्ट लिखा हुआ है, इसकी शादी एक मुर्दे से होगी और इतना सब कष्ट उठाने के बाद ही आपकी बेटी राज कर पाएगी। तो बाप बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे जीते जी मेरी बेटी की शादी मुर्दे से मैं नहीं कर सकता। इस बात को पिता कहते हैं और पंडित जी चले जाते हैं। फिर इस बात को भूल जाते हैं। उनको लगता है कि ऐसे ही पंडित जी ने कह दिया और इस बात को ख़त्म कर देते हैं, अपने दिमाग से निकाल देते हैं। ऐसे ही करते-करते बाप और बेटी की बहुत ज़्यादा प्रेम बना रहता है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनकी लड़की धीरे-धीरे बड़ी होने लगती है और ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है, शादी लायक उम्र हो जाती है। तो एक दिन लड़की अपने पापा के साथ कहीं जा रही होती है। दोनों लोग जब कहीं जा रहे होते हैं तो जाते-जाते उनको बहुत तेज़ से प्यास लगती है। लड़की बोलती है, पापा मुझे बहुत तेज़ से प्यास लगी है। तो पापा बोलते हैं, ठीक है बेटा, थोड़ा आगे चलते हैं, कोई घर दिखे तो वहाँ से हम लोग पानी पी लेंगे। जब जाते-जाते घर दिखता है, एक ठो बहुत बड़ा-सा मकान दिखता है, तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा जाओ इसी घर में और कि कोई होगा तो पानी माँग के लाना, मुझे भी प्यास लगी है, तुम भी पी लेना, मैं भी पी लूँगा। जब जैसे ही लड़की घर के अंदर जाती है, मेन गेट अपने आप बंद हो जाता है घर का और वो जब घर का मेन गेट बंद हो जाता है तो लड़की बहुत डर जाती है, बहुत कोशिश करती है खोलने का, खुलता ही नहीं है और इसके पापा भी इधर से बहुत कोशिश करते हैं, नहीं खुलता है। लड़की रोने लगती है, इसके पापा बोलते हैं, बेटा रो मत, पहले चारों तरफ घूम के देखो कि कौन है, क्या है। जब पापा उसके जब ऐसी बात समझाते हैं तो लड़की चारों तरफ घर में घूम-घूम के देखती है, फिर अपने पापा से कहती है, पापा इस घर में कुछ भी नहीं है, सब मतलब और कोई नहीं है, सब सामान तो है, दाल-चावल मतलब खाने का सारा सामान है और एक लड़का है जो सोया हुआ है, उसके पूरे शरीर में सुई चुभा हुआ है और देखने से ऐसा लग रहा है कि वो मर गया है। तो उसके पापा को पंडित जी की कही हुई सारी बातें याद आ जाती है। अब उनको समझ में आता है कि सही बातें होने को कोई नहीं टाल सकता। तो उसके पापा बाहर से ही अपनी लड़की को पंडित जी की सारी बातें बताते हैं और उस लड़की को समझाते हैं कि बेटा अब यही तुम्हारा भविष्य है, यही तुम्हारा ससुराल है, इसी को अपना तुम भविष्य मान के और ससुराल में रहो और सुई निकालते जाओ, सुई निकालते जाओ। जिस दिन पूरा सुई निकल जाएगा ना, वो राजकुमार हैं उठ के बैठ जाएँगे और तुमसे शादी कर लेंगे, तब से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी अच्छे से बीतने लगेगी। लड़की भी इसको नियति मान के वैसा ही करती है जैसे कि उसके पापा कहे रहते हैं, सुई निकालती रहती है। डेली थोड़ा-थोड़ा सुई निकालती है, डेली निकालती है। घर में रखे सामान से खाना बनाती है, खा लेती है जब उसको भूख लगता है तो। ऐसे ही एक दिन एक लड़की आती है उस घर में। जब वो लड़की आती है तो गेट अपने आप खुल जाता है। देख के तो बहुत आश्चर्य होता है कि गेट अपने आप कैसे खुल गया? तो लड़की बोलती है, गेट तो खुला ही था। तो फिर पूछती है कि आप हैं कौन? तो लड़की बताती है कि मेरा नाम रजनी है। मैं इस राजकुमार का मैं ही देखभाल करती हूँ। इनके मम्मी-पापा जब मर गए तो मेरे से कह के गए, मेरी माँ यहाँ पे काम करती थी, तो मेरे माँ के बाद मैं यहाँ पे राजकुमार का देखभाल करती हूँ। तो फिर ये बताती है, मेरा भी नाम सुधा है। ये अपनी पूरी कहानी बताती है। तो रजनी बोलती है, ठीक है, तब आज से हम दोनों दोस्त। तो ये दोनों की दोस्ती हो जाती है और डेली का यही दिनचर्या रहता है। सुधा और रजनी दोनों आपस में बातें करती हैं, मिल-जुल कर खाना बनाती, खाती हैं और सुई निकालती हैं। ऐसे ही एक दिन सुधा बोलती हैं रजनी से कि रजनी, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम थोड़ा राजकुमार का देखभाल करना, तब तक मैं नहा के आती हूँ। रजनी बोलती है, ठीक है। राजकुमार का पूरा सुई निकल गया रहता है, बस दोनों आँख पे सुई बची रहती है और सुधा बहुत खुश रहती है कि अब तो राजकुमार का बस एक दिन का काम है, बस दोनों आँख का सुई निकालना है। उसके बाद से क्या होता है कि रजनी जब दोनों सुई निकाल देती है और जब तक सुधा नहा के आती है तो देखती है कि अरे ये तो रजनी राजकुमार से शादी कर ली। अब रजनी को सुधा सारी बातें समझ जाती है कि ये छल करके सुई निकाल के और शादी कर ली, अपने आप को रानी राजकुमारी बता करके शादी कर ली, अपना नाम है सुधा बता दी रहती है और खूब अच्छे से दुल्हन बन के राजकुमार के साथ बैठी रहती है। जब राजकुमार पूछते हैं रजनी को, सुधा को देखते हुए कि ये कौन है? तो रजनी कहती है, इसका नाम रजनी है, ये हमारे घर काम करती है। आगे की कहानी में क्या होता है फ्रेंड, जानने के लिए कमेंट करें।